जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने सुनाया कि कैसे साक्षात अग्निदेव ने सुंदर शरीर धारण कर असली माँ सीता का हाथ पकड़ा और उन्हें भगवान श्री राम को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी को समर्पित किया था। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। और अब आगे की कथा। बरसहि सुमन हरस सुर बाजहि गगन निसान, गावहि किन्नर सुर बधु नाचहि चढ़ी विमान। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार, देख भालु कपि हरसे जय रघुपति सुखसार। माता सीता के अग्नि से सकुशल बाहर आने और भगवान राम के बाईं ओर सुशोभित होते ही आकाश में खड़े देवता प्रसन्न हो गए। वो दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे, किन्नर प्रभु का यश गाने लगे और अप्सराएं आनंद में नृत्य करने लगी। माता जानकी के साथ प्रभु श्री राम जी की अनुपम शोभा को देखकर रीछ और वानर सेना के वीर पुलकित हो गए। वो भगवान राम की जय जयकार करने लगे। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातलि चले चरण सिरुनाई। आए देव सदा सवारथी, बचन कहें जनु पर मारथी। युद्ध समाप्त होने पर भगवान राम की आज्ञा से इंद्र का सारथी माताली दिव्य रथ लेकर वापस स्वर्ग चला गया। तब सब देवता प्रभु के सामने आए। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये देवता वैसे तो सदा अपने स्वार्थ में ही लगे रहते हैं, लेकिन इस समय भगवान के सामने वो ऐसे सुंदर वचन कह रहे थे मानो वो बड़े परमार्थी हों। दीन बंधु दयाल रघुराया, देवकीन देवन परदाया। विश्वद्रोह रत यह खल कामी, निज अग गए कुमारग गामी। भगवान राम की प्रार्थना करते हुए देवताओं ने कहा, हे दीन बंधु, हे दयालु भगवान राम, आपने हम देवताओं पर बड़ी भारी दया की है। पूरे संसार से बैर रखने वाला और कुमार्ग पर चलने वाला यह दुष्ट रावण अपने ही पापों के कारण नष्ट हो गया। आपने इस त्रिलोक को उसके आतंक से मुक्त कर दिया। कर बिनती सुर सिद्ध सब रहे, जह तह कर जोर। अति सप्रेम तन पुलक विधि, अस्तुति करत बहोरी। भगवान से विनती करने के बाद सभी देवताओं और सिद्ध हाथ जोड़कर मौन खड़े हो गए। उसके बाद ब्रह्मा जी आगे आए। वो भगवान राम की स्तुति करने लगे। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। भव बारन दारन सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नित्य सुख के धाम, दुखों को हरने वाले श्री हरि, हाथों में सुंदर धनुष बाण को धारण करने वाले भगवान राम, आपकी जय हो। हे प्रभो, आप जन्म मरण रूपी मदमस्त हाथी का वध करने वाले सिंह हैं। आप गुणों के समुद्र और सर्वव्यापक ईश्वर हैं। आपके भुजदंडों का प्रताप प्रचंड है। दुष्ट समूहों का नाश करने में आप परम निपुण हैं। तेहि अवसर दशरथ तह आए, तनय बिलोकि नयन जल छाए। अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा, आशीर्वाद पिता तब देना। ब्रह्मा जी जब स्तुति कर रहे थे, ठीक उसी समय देवलोक से महाराज दशरथ भी वहां प्रकट हो गए। अपने परम प्रतापी पुत्र भगवान राम को सामने देखकर महाराज दशरथ के नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए। छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ भगवान राम ने पिता के चरणों की वंदना की। तब दशरथ जी ने दोनों भाइयों को गले से लगा लिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितई पितहि दीन्हि दृढ़ ज्ञाना। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। भगवान राम ने दशरथ जी की ओर देखकर उन्हें अपने परम ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान कराया, जिससे दशरथ जी का भ्रम दूर हो गया। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे उमा, दशरथ जी ने भगवान को पुत्र मानकर भेद भक्ति की थी, इसी वजह से उन्हें मोक्ष नहीं मिला। भगवान ने उन्हें अपनी उत्तम भक्ति प्रदान की। प्रभु को बार बार प्रणाम करके महाराज दशरथ वापस देवलोक की ओर चले गए। अनुज जानकी सहित प्रभु, कुशल कौशलाधीश। शोभा दे कि हर्ष मन, अस्तुति कर सुर ईस। लक्ष्मण जी और माता जानकी के साथ खड़े भगवान राम की शोभा को देखकर देवराज इंद्र का मन भी आनंद से भर गया। वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे,
जय राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम, धृत त्रोन बरसर चाप भुज दंड प्रबल प्रताप। इंद्र ने कहा, हे शोभा के धाम, शरणागत को विश्राम देने वाले भगवान राम, आपकी जय हो। आपने इस दुष्ट रावण का वध करके हम सभी देवताओं को सुरक्षित कर दिया है। हे प्रभु, संसार में लोग आपके उस निराकार रूप का ध्यान करते होंगे जिसे वेद अव्यक्त कहते हैं, लेकिन मुझे तो आपका ये सगुण धनुष बाणधारी कौशल राज रूप ही सबसे प्रिय लगता है। हे प्रभु, माता सीता और भाई लक्ष्मण सहित आप सदा मेरे हृदय में निवास कीजिए। सुन सुरपति कपि भालू हमारे, परे भूमि निश्चरणे जे मारे। मम हित लागी तजे इन प्राणा, सकल जे आये सुरेश सुजाना। भगवान राम मुस्कुराए और बोले, हे देवराज सुनो, युद्ध भूमि में हमारे जो वानर और भालू राक्षसों के हाथ मारे गए हैं, वो सब इस समय पृथ्वी पर बेसुध पड़े हैं। इन निष्काम वीरों ने केवल मेरे कार्य के लिए, मेरे हित के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। हे इंद्र, तुम अपनी शक्ति से इन सबको दोबारा जीवित कर दो। सुधा बरसी कपि भालू जी आए, हर्षि उठे सब प्रभु पहि आए। सुधा वृष्टि भे दहुदल ऊपर, जिए भालू कपि नहीं रज नीचर। भगवान राम की आज्ञा पाते ही इंद्र ने आकाश से अमृत की वर्षा कर दी। अमृत की बूंदें गिरते ही सारे वानर और भालू ऐसे जाग उठे मानो गहरी नींद से सोकर उठे हों। वो सब हर्षित होकर भगवान राम की जय बोलने लगे। अमृत वर्षा दोनों सेनाओं पर हुई थी, लेकिन चमत्कार देखिए कि केवल रीछ और वानर ही जीवित हुए, एक भी राक्षस जीवित नहीं हुआ, क्योंकि मरते समय राक्षसों के मन में साक्षात राम समा गए थे, जिससे वे पहले ही मुक्त होकर मोक्ष पा चुके थे। जबकि वानर तो देवताओं के अंश थे, जो प्रभु की इच्छा से दोबारा जीवित हो गए। सुअवसर जानकर भगवान शिव भी वहां आए और उन्होंने भी प्रभु राम की दिव्य स्तुति की। भगवान शिव ने कहा, हे नाथ, जब अयोध्या में आपका राज तिलक होगा, तब मैं आपकी वह लीला देखने स्वयं वहां आऊंगा। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।